अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। बरतानिया हमेशा से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की पसंदीदा मंजिल रहा है। बरतानिया की बदलती हुई इमिग्रेशन पॉलिसियों की वजह से बहुत से लोग उलझन का शिकार हो चुके हैं। आपकी बेपनाह दिलचस्पी देखकर मैंने बरतानिया के मुख्तलिफ वीज़ों पर मालूमाती वीडियोस की तफसीली सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। इस सीरीज में मैं आपको बरतानिया के हर वीज़े की बारीकियां इंतहाई आसान अल्फाज में समझाऊंगी। आज मैं इस शानदार सीरीज की सबसे पहली किस्त लेकर आई हूं जो बरतानिया के स्टूडेंट वीज़े से मुताल्लिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि यह वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है, इसकी बड़ी शराइत क्या हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिले से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक की शर्त को कैसे पूरा किया जाए, आपका कुल कितना खर्चा आएगा, दौरान तालीम आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, तालीम मुकम्मल होने के बाद आपके पास बरतानिया में काम करने के कौन से शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट वीज़ों में अहम तब्दीलियों पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी इस सीरीज की आने वाली कोई भी मालूमाती किस्त आपसे मिस ना हो सके। बरतानवी स्टूडेंट वीज़ा को माजी में टियर 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा कहा जाता था। अब इसे एक नए और बेहतर निज़ाम के तहत सिर्फ स्टूडेंट वीज़े का नाम दिया गया है। ये वीज़ा उन तमाम अफराद के लिए है जिनकी उम्र 16 साल या इससे ज़ायद है और वो किसी बरतानवी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 16 साल या 17 साल है तो आपको अपने वालिदैन की रजामंदी का सर्टिफिकेट भी देना होता है। पाकिस्तानी इस वीज़े को इसलिए भी तरजीह देते हैं क्योंकि बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती है। ये वीज़ा तालीम के दौरान अपने अखराजात पूरे करने के लिए जुज़वी तौर पर काम करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा तालीम के बाद आपको ग्रेजुएट वीज़े के जरिए बरतानिया में मुस्तकिल तौर पर अपने कदम जमाने का मौका भी फ्राहम करता है। इस वीज़े को समझने के लिए सबसे पहले इसकी शराइत जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीज़े की सबसे पहली और बुनियादी शर्त आपके पास एक कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज यानी कॉस्ट लेटर का होना जरूरी है। ये एक खुसूसी रेफरेंस नंबर होता है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको दाखिला देकर जारी करता है। आपको ये साबित करना होता है कि आपका तालीमी इदारा हुकूमत का मंजूर शुदा स्पॉन्सर है। इस कॉस्ट लेटर के बगैर आप वीज़े की दरख्वास्त शुरू ही नहीं कर सकते। याद रहे कि कॉस्ट लेटर मिलने के 6 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। दूसरी बड़ी शर्त आपका मतलूबा कोर्स है। आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो फुल टाइम होना चाहिए। तालीमी काबिलियत के बाद अगली अहम शर्त इंग्लिश लैंग्वेज जुबान है। आपको ये साबित करना होगा कि आप अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा आपको कोई मंजूर शुदा सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है। इनमें आइट्स या PTE जैसे टेस्ट शामिल हैं। अगर आप डिग्री लेवल का कोर्स करने जा रहे हैं तो आपका लेवल कम से कम B2 होना चाहिए और अगर आपका कोर्स डिग्री लेवल से कम है तो B1 लेवल दरकार होता है। अगर आप किसी आला तालीमी इदारे में डिग्री लेवल या इससे ऊपर के लिए जा रहे हैं तो वो इदारा खुद भी आपकी अंग्रेजी की महारत जांचने का इख्तियार रखता है। इसके साथ साथ आपको कुछ अहम दस्तावेजात भी जमा करवानी होती हैं। इनमें पासपोर्ट, कास्ट लेटर और सबसे बढ़कर TB टेस्ट सर्टिफिकेट शामिल है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां के शहरियों के लिए बरतानिया जाने से पहले TB टेस्ट करवाना लाजमी है। इसलिए आपको मंजूर शुदा मेडिकल सेंटर से ये क्लियरेंस लाजमी लेनी होगी। अगर आप किसी खास हसास मौजू पर तहकीक या मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपको एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट भी दरकार हो सकता है। इस वीज़े का सबसे अहम और हसास मरहला फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का है। ये वो शर्त है जहां बहुत से स्टूडेंट्स के ख्वाब टूट जाते हैं। नाजरीन, स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको बरतानवी हुकूमत को ये साबित करना होता है कि आपके पास अपने कोर्स की फीस और वहां रहने के अखराजात उठाने के लिए काफ़ी रकम मौजूद है। सबसे पहले तो आपको अपने तालीमी साल की फीस दिखानी होती है जिसका जिक्र आपके कॉस्ट लेटर में होता है। आमतौर पर बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स के लिए बरतानिया की यूनिवर्सिटियों की सालाना फीस का तखमीना 12,000 से 20,000 पाउंड तक का होता है। ये आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। इसके बाद बारी आती है आपके अपने रिहायशी अखराजात की।
इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है। अगर आपका तालीमी इदारा लंदन के अंदर मौजूद है तो आपको 9 माह तक हर माह 1529 पाउंड के हिसाब से रकम दिखानी होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर किसी शहर में है तो ये रकम 1171 पाउंड माहाना रह जाती है। इन दोनों रकूम को मिलाकर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 22,000 पाउंड तक का बैलेंस दिखाना पड़ सकता है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 82 लाख बनती है। अब यहाँ सबसे नाजुक असूल 28 दिन का है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 जनवरी को वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये पूरी रकम कम से कम 28 दिन तक मुसलसल मौजूद होनी चाहिए। अगर इन 28 दिन के दौरान रकम 1 दिन के लिए भी मतलूबा हद से 1 पाउंड भी कम हुई तो आपका वीजा मुस्तरद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई तालीमी लोन या स्पॉन्सरशिप मिली है तो इसका तहरीरी सबूत पेश करना लाजमी होगा। बैंक स्टेटमेंट के अलावा दीगर अखराजात भी काबिल जिक्र हैं। सबसे पहला लाजमी सरकारी खर्चा वीजा फीस का है। पाकिस्तान से अप्लाई करने पर वीजा फीस 558 पाउंड मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी अदा करना होता है, जिसकी बदौलत आपको बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस की मुफ्त सहूलियात मिलती हैं। स्टूडेंट के लिए इस सरचार्ज की मौजूदा फीस 776 पाउंड सालाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मास्टर्स का कोर्स 1 साल का है तो आप 776 पाउंड देंगे, लेकिन अगर आपका बैचलर कोर्स 3 साल का है तो आपको 2328 पाउंड अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर जरूरी अखराजात भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी की महारत साबित करने के लिए आइट्स की फीस तकरीबन 180 पाउंड तक होती है। और फिर जाहिर है पाकिस्तान से बरतानिया तक की यकतरफा फिजाई टिकट का खर्चा भी आपकी जेब से ही जाना है। इसका अंदाजा आप एयरलाइन और बुकिंग के वक्त के लिहाज से 400 से लेकर 700 पाउंड तक लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अलावा इन तमाम अखराजात को अगर जमा किया जाए तो 3500 से 4000 पाउंड बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 13 लाख से जायद बनते हैं। बरतानिया पहुंचने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वो काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं। बरतानिया में काम करने की सख्त शराइत है। डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाजत होती है। जब यूनिवर्सिटी की बाकायदा छुट्टियां हों तो वो फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात सख्ती से याद रखनी चाहिए कि आप स्टूडेंट वीजे पर कोई अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकते, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते और ना ही पेशावर खिलाड़ी या कोच के तौर पर काम कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, आप बरतानवी हुकूमत के अवामी फंड्स या अमारात के लिए हरगिज दावा नहीं कर सकते। आपके वीजे की कामयाबी के खत पर वाज़े तौर पर लिखा होता है कि आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब हम एक और अहम पहलू पर बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, यानी तालीम मुकम्मल होने के बाद क्या होगा। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने के करीब हो तो आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। अगर आप मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पुरकशिश ऑप्शन ग्रेजुएट वीज़े पर स्विच करना होता है। ये वो वीज़ा है जो आपकी डिग्री के बाद बरतानिया में जॉब तलाश करने और काम करने का मौका देता है। शबाना महमूद के सख्त कवानीन ने इस ग्रेजुएट वीज़े को भी मुख्तसर कर दिया है। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आप 31 दिसंबर 2026 तक या इससे पहले इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो कामयाबी से डिग्री मुकम्मल करने पर आपको 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है। लेकिन बरतानवी हुकूमत की नई पॉलिसियों के तहत अगर आप 1 जनवरी 2027 या इसके बाद ग्रेजुएट वीज़े की दरख्वास्त देंगे तो ये मुद्दत कम होकर सिर्फ 18 माह रह जाएगी। ताहम अगर आपने PhD या कोई और डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल की है तो आपको दोनों सूरतों में 3 साल का वीज़ा ही मिलेगा। आखिर में बात करते हैं कि इस वीज़े के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको बरतानिया की यूनिवर्सिटी में दाखिला सिक्योर करना होता है। इसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी होती है, जिसके साथ आपको अपने तालीमी असनाद, पासपोर्ट की कॉपी, आइट्स या PTE का रिजल्ट और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी आपके मेयार से मुतमईन हो तो वो आपको एक ऑफर लेटर जारी करती है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की इब्तदाई फीस अदा करनी होती है और इस अदायगी के बाद यूनिवर्सिटी आपको कॉस्ट लेटर फ्राहम करती है। कॉस्ट लेटर मिलने के बाद आपको बरतानिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट वीज़ा का ऑनलाइन फॉर्म पुर करना होता है। इसमें आप अपनी तमाम ज़ाती मालूमात, कॉस्ट लेटर का नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज करते हैं। फीस और हेल्थ सरचार्ज की ऑनलाइन अदायगी के बाद बारी आती है
आपकी शनाख्त साबित करने की। पाकिस्तान से अप्लाई करने वालों को आम तौर पर वीजा एप्लीकेशन सेंटर का वक्त लेना पड़ता है, जहां जाकर आप अपने फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर फराहम करते हैं और अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं। आपका फैसला आमतौर पर 3 हफ्तों के अंदर आ जाता है और अगर आपको जल्दी है तो आप इजाफी फीस देकर फास्ट ट्रैक सर्विस का इंतखाब भी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में स्टूडेंट वीज़े के तमाम अहम पहलू बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके जहन में बैंक स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या वीज़ा कवानीन से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी रहनुमाई कर सकूँ। हमारी इस यूके वीज़ा सीरीज़ की अगली वीडियोस में हम दीगर अहम वीज़ों पर भी तफसील से बात करेंगे। अगर आपको आज की ये काविश पसंद आई है और इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें और अपने क्लास फेलोज, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क तालीम का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि रिफॉर्म यूके पार्टी ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ कौन सा नया सख्त ऐलान किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी अब कनाडा में कैसे रह सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।